अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। बेटा मैं आप लोगों के साथ आज जो है यूनिट नंबर 2 डिस्कस करने जा रही हूँ 8629 का, जो कि लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड जो आपका कोर्स है बीएड का, उसका है। इसमें जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें मैनेजमेंट ऑफ साइंस लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इन नोट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म में बुक नहीं है तो आप इन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से कम टाइम में जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में आपका एक यूनिट इन शॉर्ट नोट्स में कवर करने की कोशिश की जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं कि यूनिट नंबर 2 जो है उसका कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें हमने पढ़नी है। स्टाफिंग है, फाइनेंसिंग है, बजटिंग है, गाइडलाइंस इन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबॉर्ट्री एंड इक्विपमेंट है, फिज़िक्स लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री, बायोलॉजी लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट, साइंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में बातें हैं और टूल्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम स्टाफ को डिस्कस करें, अब मैं इन सब कंटेंट को जो कि हमारे 11 जो है वो हेडिंग्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगी। अगर इन 11 हेडिंग्स में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ दिस वीडियो इस काबिल होंगे कि आप इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे प्रिपेयर कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी के साथ। स्टाफिंग में जो है, जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसमें हेड मास्टर होते हैं, सीनियर साइंस टीचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, लैब असिस्टेंट और अटेंडेंट्स होते हैं। हेड जो है, जो बजटिंग से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो हेड मास्टर लेता है, और जो है सीनियर साइंस टीचर जो है एज एन एडवाइज़र उसमें काम कर रहा होता है। और ज़िम्मेदारी जो है लैब सेफ्टी के हवाले से ज़्यादातर सीनियर साइंस टीचर और सब्जेक्ट टीचर की होती है। लैब असिस्टेंट और अटेंडेंट जो है लैब के जो है डिफरेंट मेंटेनेंस रिलेटेड कामों को जो है सर अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ स्टॉक में जो चीज़ें होती हैं उनको सेट करना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। फाइनेंसिंग रिलेटेड अगर हम बात करें कि लैब्स के जो हैं, साइंस लैब जो हैं, उनके फाइनेंस किस तरह से मैनेज होते हैं, कहाँ से उनके पास मनी आती है लैब्स को मैनेज करने के लिए, तो या तो वो साइंस के फंड्स हो सकते हैं जो कि एट द स्टार्ट ऑफ कोर्स आप लोगों से लिए जाते हैं या मंथली या एनुअल बेसिस पे लिए जाते हैं स्टूडेंट से, या फिर गवर्नमेंट की कोई ग्रांट्स हो सकती हैं, या स्कूल प्राइवेट फंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे फंड्स हो सकते हैं जो प्राइवेटली जो है वो स्कूल या कॉलेज कंडक्ट करता है अपनी लैब के लिए। बजटिंग की अगर हम बात करें तो बजटिंग में हमारे लिए चीज़ों का स्टॉक को चेक करना ज़रूरी है। एस्टिमेट स्टॉक रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए होते हैं उस हिसाब से हमने लैब का जो है इक्विपमेंट्स का स्टॉक चेक करना होता है। अब जो बजटिंग होती है वो एनुअल बेसिस पे होती है, लैब्स की जो होती है, तो उसमें आपके जितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हों उस हिसाब से आपने जो है प्रिडिक्ट करना होता है कि इन फ्यूचर जो है हमें कितने सामान की और कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। करंट प्राइसेस ऑफ आइटम्स के बारे में आपने जो है वो जानना होता है। फिर आपने डिफरेंट मटेरियल्स की लिस्ट बनानी होती है जो कि कंज्यूमेबल हैं, ग्लासवेयर रिलेटेड हैं, जिनकी ब्रेकेज हो जाती है या फिर जो है कुछ अरसे बाद उन्हें जो है वो चेंज करना पड़ता है। स्लाइड्स हैं, स्पेसिमन्स हैं, बैटरीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज़ हैं, ऑफिस रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर वगैरह, इन सब चीज़ों को आपने जो है लैब के हवाले से देखना होता है और बजट को डिसाइड करना होता है कि हमने हमारे पास कितना बजट है और हमने उसे कहाँ पे एलोकेट करना है। अच्छा जी, अब गाइडलाइंस इन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। अब जब आपने कोई नई चीज़ें मंगवानी हैं या चीज़ों की मेंटेनेंस करानी है, उसको लिस्ट डाउन जब करना है तो उसके लिए गाइडलाइंस दी जा रही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप गाइडलाइंस बताएं कि कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो लाइब्रेरी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है, तो उनमें आपने किन चीज़ों को कंसिडर करना है। आप इन जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं आप उनको हेडिंग्स की फॉर्म दे के और नीचे जो है उसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। एक तो बात ये कि एवरेज एनुअल कंजम्पशन के बारे में जो है आपको अंदाज़ा होना चाहिए।
रिपेयरेबल इक्विपमेंट कौन सा है, कि कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो रिपेयर हो सकता है, हमें नया परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे भी जो है आप अपने कम बजट में जो है वो अच्छे तरीके से लैब को मैनेज कर सकते हो। न्यू ईयर कंजम्पशन एस्टीमेट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आइटम्स ऑफ एक्यूट नीड, एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें अशद ज़रूरत है जिन आइटम्स की, उनको आप डालें। फिर लिस्ट ऑफ आइटम नीडेड विद क्वांटिटी, आप साथ साथ क्वांटिटी भी मेंशन करें जब आप लिस्ट बना रहे हैं। फिर आप प्राइसेस लें मार्केट से कि किस प्राइस में आपको जो है ये आइटम्स मिल जाएंगी। फिर शॉर्ट लिस्ट करें उन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू बजट। फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना है, रिसीव आइटम अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, सेव इनवॉइसेस इन रिकॉर्ड। ठीक है जी, इन सब चीज़ों को आपने देखना है। ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग के हवाले से कोटेशंस हैं, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स है, ऑर्डरिंग है, एक्नॉलेजमेंट है, डिलीवरी नोट्स हैं, रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स है, इनवाइसेस है। इन चीज़ों को आप आपका जो क्वेश्चन होगा गाइडलाइंस इन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट लैब के हवाले से, तो उसमें आप इन पॉइंट्स के अंदर रहते हुए जो है वो अपने आंसर को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। आगे स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, इसके हवाले से मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा जो है वो तीन उसकी जो है वो हेडिंग्स के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर लें कि स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल ऑफ फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, और फिर उसके अंदर जो है वो आप चीज़ें डाल लें। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। टाइप्स ऑफ स्टोर्स कैसे हो सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोर क्या हैं, सिस्टम ऑफ लोकेशन ऑफ आइटम्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द स्टोर्स, कोटेशन हैं, ऑर्डर्स हैं, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हैं, डिलीवरी नोट्स हैं, रिसिप्ट्स हैं। और अगर केमिकल्स की बात हो, ग्लास, फिर ग्लास ट्यूब्स, रॉड्स, प्लास्टिक, मेटल वेयर्स और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स वगैरह। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबॉर्ट्री एंड इक्विपमेंट, इसको भी आप जो है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट को भी तीन मेन हेडिंग्स में डिस्कस करें। उसमें आप जो है बायोलॉजी रिलेटेड, फिज़िक्स रिलेटेड और केमिस्ट्री रिलेटेड मेंटेनेंस ऑफ लैब को आप डिस्कस कर सकते हैं। इस हवाले से आपको तीनों लैब जो हैं उनके बेसिक इक्विपमेंट्स जो हैं कम अज़ कम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से लैब इक्विपमेंट्स, उनके नाम अच्छी तरह से जो है आपको जहन में होने चाहिए, ताकि आप उन नामों के साथ, उन मटेरियल्स के साथ जो है अपने आंसर को जो है वो अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा जी, इंस्पेक्शन में अगर आ जाए, इंस्पेक्शन बुक हैं, पेंट बुक्स हैं, लाइटनिंग है, वेंटिलेशन। लाइटनिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका केमिस्ट्री लैब में होता है, जहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे ग्लास का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो आपको कर्टन्स की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ जो हैं वो प्रॉपर जो है वो उनको मैनेज किया हुआ होना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट सही तरह से परफॉर्म किए जा सके। वेंटिलेशन, जहाँ पे वुडन और मेटालिक या आयरन रिलेटेड आपके पास इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका वुडन और मेटल जो इक्विपमेंट है वो ख़राब होने का ख़दशा हो सकता है। वाटर सिस्टम बेहतर होना चाहिए, वाटर टैप्स हैं, सिंक्स हैं, ड्रेन्स और पाइप्स हैं, गैस सिस्टम है, गैस बर्नर्स हैं, गैस टैंक्स हैं, इलेक्ट्रिकल फिटेड एंड अप्लाइंसेस में फ्यूज़ बॉक्स हैं, सॉकेट्स हैं, प्लग्स, वायर्स, ओवंस, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स। लैब फर्नीचर में बेंच, स्टूल, चॉक बोर्ड्स, कपबोर्ड्स, डिस्प्ले कबर्ड्स, नोटिस बोर्ड, कर्टन्स, शेल्फ्स, रीएजेंट रैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें। अब मैनेजमेंट ऑफ फिज़िक्स लेबॉर्ट्री, जैसा कि मैं अभी आपको कह रही थी कि आपको कुछ हर लैब से रिलेटेड कुछ जो इक्विपमेंट है उसका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं फ़िज़िक्स लैब के हवाले से इक्विपमेंट्स के नाम हैं, इन्हें आप जो है याद कर लें, और जब आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने लगें तो ये कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आप जब इन्हें अपने पेपर में इस्तेमाल करेंगे इन सब मटेरियल के नामों को, तो उससे जो है आप का इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि वाकई आपने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कोर्स को पढ़ा हुआ है, और आप जो है लैब से रिलेटेड अच्छा नॉलेज रखते हो। बैटरी चार्जेस हैं, पावर पैक्स हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्सेस, मैग्नेट्स, थर्मोमीटर्स, बैटरीज, स्प्रिंग्स, वुडन स्टैंड, मेटालिक बॉब्स, स्टैंडर्ड वेट्स, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, पुली, प्रिज्म, लेंसेज, मिरर्स। ठीक है, ये चीज़ें फिज़िक्स लैब की जब भी बात हो तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। केमिस्ट्री लैब की जब बात हो तो आप एसिड कैबिनेट्स, वेंटिलेटेड कैबिनेट्स, फ्रिज, फ्रीजर्स, एसिड, अल्कलीज, फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स, थर्मोमीटर, ट्राईपॉड स्टैंड, केमिकल बैलेंस,
ब्यूरेट, पिपेट्स, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंसेज, स्लाइड्स बॉक्स एंड वैक्स ट्रेस, इनकी बात कर सकते हैं। बायोलॉजी लेबॉर्ट्री की जब बात हो तो आप माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग लेंसेज, डायसेक्टिंग बॉक्स, ओवन एंड इंक्यूबेटर्स की बात कर सकते हैं। अब साइंस लेबॉर्ट्री की तरफ अगर हम आएँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि साइंस लेबॉर्ट्री को जो है आपने कैसे मैनेज करना है, तो आप उसमें इन हेडिंग से अंडर जो है वो चीज़ों को राइट डाउन करें। बुक्स, मैगजीन्स, साइंस बुक्स कर लें, साइंस मैगजीन्स, साइंस कैटलॉग, साइंस बुकलेट, साइंस पम्फलेट्स, न्यूज़ लेटर्स वगैरह। अब टूल्स की अगर बात हो, ये टूल्स वो टूल्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं मेंटेनेंस के लिए, चीज़ों के लिए। उनमें डिफरेंट सॉज हो सकती हैं, फाइलर्स हो सकते हैं, कटर्स, हैमर, क्लैम्प्स, सैंड पेपर्स, मशीन ऑयल्स, एडजस्टेबल स्पैनर्स वगैरह। ठीक है, इस तरह से हम जो है यूनिट नंबर 2 को कवर कर सकते हैं। जो है अपने आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके हवाले से आप इस तरह से इन हेडिंग्स और इन पॉइंट्स के अंडर जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो होपफुली आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।